दादू, दादू प्लीज मुझे माफ कर दिया। मुझे पता है आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ। आप मुझसे नाराज है ना? हाँ, नाराज तो मैं हूं तुमसे, लेकिन मुझे अफसोस भी है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे नहीं पता था मेरे एक बार मिलने से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं तो बस इत्तेफाकन मिली थी, आसिफ भाई ने देख लिया था। और वो मुझे डरा रहे थे कि मैं सबको बता दूंगा। जब अपने ही घर में सांप मौजूद हो तो बाहर के खतरे से क्या डरना। आज ही आसिफ का बंदोबस्त करती हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया। नहीं दादू, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, बिला वजह बात का बतंगड़ बनेगा। तो क्या बैठ के तमाशा देखती रहूं? यहां मेरी बच्ची की बदनामी हो रही है। दादू मैं करूंगी आसिफ भाई से बात, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मर्जी पूछनी है। हया, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई समीर को पसंद करती हो? ज़हे नसीब, क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? सुकून। दूसरों की जिंदगियों का सुकून बर्बाद करके ना आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। अच्छा, फिर और क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मैं भी जाके अब्बू को बता दूंगी आपकी असलियत, कि आप किस कदर घटिया इंसान है। ओ, जाओ बता दो। फिर आप चाहते क्या हैं आसिफ भाई? जानती हो, लेकिन फिर भी बार बार सुनना चाहती हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुमसे बार बार मोहब्बत का इजहार करता रहूं? तुम मेरा इजहार अच्छा तो नहीं लगने लगा? नफरत हो रही है मुझे आपसे। मुझे भी। और ये वक्त है इस नफरत को दिखाने का। आप जैसे इंसान के पास नफरत के अलावा और है भी क्या? हसद, एहसास से कमतरी। बस मरियम, पहले ना तुम्हारी ये बकवास बातें मैं सुन लिया करता था। मोहब्बत इतनी थी कि हर इल्जाम मीठा लगता था, लेकिन अब तुम्हारी हर एक एक बात सोचता हूं तो नफरत बढ़ती जाती है। बस अब तुमसे इश्क नहीं, इंतकाम होगा। अगर लड़ाई मुझसे है तो उसका बदला भी मुझसे लेना। हया का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं था ना, फिर भी तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हुआ ना। तुम्हारे ठुकराने की वजह से मुझे तो तकलीफ हुई है ना। वो तकलीफ जब तक तुम सबके चेहरों पर नहीं देख लो, मुझे सुकून नहीं आएगा। अपनों के साथ ऐसे कौन करता है? अपनों के साथ? अपनों के साथ? अपनों की खातिर छोड़ दो सब प्लान को। बोलो, छोड़ दो उसे और अपना लो मुझे। अरे पलकों पर बिठाकर रखूंगा तुम्हें, और जो हुआ है ना वो सब ठीक भी कर दूंगा। शर्म आती है मुझे आपको अपना कजन कहते हुए। इस कदर घटिया इंसान है आप। गलती कर ली मैंने यहाँ आके, जो मैंने आपसे बात की है। तो जाओ, जाके बैठो इज्जतदार लोगों में। क्या करने आई हो यहाँ? जाओ। एक बात याद रखना आसिफ भाई,
मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है मैया, सब कुछ। बेटा मैं माफी चाहता हूं तुम लोगों से, हमारे घर के इन मसाइल की वजह से तुम्हारा सारा प्लान खराब हो गया। बाबा किसी बातें कह रहे हैं? आपने तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। देखिए, आप लोगों की खुशी से बढ़ के तो कोई खुशी नहीं होती ना। आप लोगों को तकलीफ में छोड़कर हम भी एंजॉय नहीं कर पाते। मैं शर्मिंदा हूं बेटा, तुम्हारी फैमिली के सामने ये सब कुछ जो हुआ। ये अंकल, हमारी फैमिली अब एक फैमिली है, और अगर हमारे खानदान में किसी को कोई मुश्किल हो तो उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जाता। यही मेरी आप ही ने सिखाया है कि आपके खानदान में किसी को कोई मुश्किल हो, कोई तकलीफ हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप ही ने आपसे वो बात कह तो दी, लेकिन शायद उनको खुद अंदाजा नहीं था कि ये बात आपके इल्म में नहीं है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बहन से कोई गिला नहीं है। मैं कैसे इन्हू होगा जब इस घर के बाप को ही बेखबर रखा गया हो हर बात से। देखिए, आप इस घर के बड़े हैं, जो आप फैसला करेंगी उसमें यकीनन आया की भलाई ही होगी। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप समीर से मिल जरूर लें। इतना सब कुछ होने के बाद अम्मी, शिफ्टैन ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को एक बार उसकी फैमिली से मिल लेना चाहिए। और बाबा, आप कब से दूसरों के फैसलों पे परेशान होने लगे? आपने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, तो एक बार हया की भी सुन लें। क्या मतलब? हया ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, हया ने कुछ नहीं कहा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप और किसी की वजह से अपना फैसला ना लें। नजीब, किसी को पसंद करने का इख्तियार बेटा सबको है, लेकिन माँ जी, मैं रिश्ते तो आसमानों में तय होते हैं बेटा। क्या पता शहीर की फैमिली का हमारी जिंदगी में आने का मकसद ही ये हो कि हया की शादी उनके खानदान में होगी।